एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के बज रहे थे 4 और मैं उठी तो सबसे पहले मैंने आगे गर्म पानी पिया। उसके बाद यहाँ थोड़ी सी मुझे करनी थी काम जो किचन का। तो मैं ये सोचती हूँ ना कि मेरे साथ के साथ 2 से 3 काम होते रहें, तो इसलिए मैं यहाँ पहले तो आगे गर्म पानी पिया। उसके बाद मुझे करनी थी एक्सरसाइज। तो उसके पहले मैं सोची कि आज है नागपंचमी का त्यौहार, तो बहुत सारे काम मुझे करने थे। तो इसलिए मैं सोची कि आगे सबसे पहले मैं यहाँ प्याज कट करके उसे रख देती हूँ फ्राई होने के लिए, क्योंकि प्याज में फ्राई करके ही इसे तेल में फ्राई करके उसके बाद ही मिक्सर जार में पीसती हूँ। तो फिर इसलिए मैं आगे 2 या 3 टुकड़ों में करके लहसुन, प्याज, अदरक और मिर्चा सारे चीज़ों को और टमाटर इतने चीज़ एक साथ में उसमें डाल के तेल में डाल के फ्राई कर देती हूँ। उसको क्योंकि ठंडा होने में भी टाइम लगता है, तो फिर मैं सोची कि ये कर लेती हूँ, ये करके रख दूँगी तो ठंडा हो जाएगा। तब सारे मैं काम करती रहूँगी, तब तक ठंडा हो जाएगा तो मुझे खाना बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से अगर काम किया जाए ना बड़े सूझबूझ से, तो सारे काम हमारे टाइम पे हो जाते हैं। और नहीं तो मैं अगर चाहती तो झाड़ू पोछा कर लेती, आगे एक्सरसाइज कर लेती, फिर झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद करती ना, तो इसे ठंडा होने में टाइम लगता है। क्योंकि ये और गर्मी का महीना है, ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। और ऐसे गरम गरम मिक्सर जार में तो मैं पीसती नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होता है अगर ऐसे ही गरम कोई चीज़ मिक्सी में पीस दो तो इसलिए मैं ठंडा होने का इंतज़ार करती। तो मैं सोची कि सबसे पहले मैं यही कर लेती हूँ। प्याज को आगे मैंने कट करके और इसे रख दूँगी धीमी आँच में, तब तक फ्राई भी होएगी। कम से कम 10 से 15 मिनट तो फ्राई होगी। उसके बाद मुझे ठंडा भी करना है, तो आधे पौन घंटे मेरे खा जाएंगे। तो फिर इससे अच्छा है कि मैं इसे आगे ही कर लेती हूँ ये काम। तो मैं सबसे पहले ये देखिए सारे प्याज और लहसुन, अदरक और टमाटर को मैंने इसमें डाल दिया। अब धीमी आंच में छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट, तो इसका जो है ना कच्चापन ख़त्म हो जाता है। तो वो जो स्वाद आता है उसकी तो बात ही अलग है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो जब प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल पानी भी ख़त्म हो जाएगा एक बिल्कुल, तो इससे क्या होता है ना कि पनीर बनाओ तो स्वाद इसका बिल्कुल बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरा 10 से 15 मिनट हो चुके थे। मैंने फिर उसके बाद मैं आई और बच्चों को आज ले जाना था माइक्रोनी, क्योंकि बच्चे बोले कि क्यों नागपंचमी थी, तो मैं खाना मैं सोची कि अब वो नहीं जूठा करूँगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ाया जाता और पूड़ी बनानी थी। तो फिर मैं सोची कि आज इन लोगों को दे देती हूँ। जल्दी तो नहीं देती हूँ, मैगी और चाउमीन ये सब जल्दी नहीं देती हूँ, पर आज मैं सोची कि दे देती हूँ यही बना के। और तब इससे तो फुर्सत रहूँगी, केवल खाना मुझे बनाना है। तो फिर और नहीं तो बच्चों का अगर जैसे पूड़ी पराठा बनाती ना, तो स्नान करके मुझे बनाना पड़ता। तो क्योंकि ऐसे नहीं बनाती हूँ तो फिर और मेरे बहुत सारे काम थे जो कि करना था मुझे, क्योंकि पूरा घर की जो साफ़ सफाई थी और बहुत सारे काम थे। तो इसलिए मैं सोची कि बच्चों को पास्ता बना के दे दूँगी ना, तो उससे क्या होगा कि मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। तो आराम से आगे घर की बिल्कुल अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी, तो उसके बाद और जो काम है वो करूँगी। तो देखिए मेरे बच्चे सो ही रहे थे और कुछ एक तो मेरी बिटिया जगी थी तो अभी लेटी ही थी। तब तक मैं सोची कि बिस्तर भी सही कर लूँगी। अगर इन लोगों का उठने का वेट करूँगी ना, तो मेरा पूरा का पूरा काम रह जाएगा, क्योंकि मुझे पूजा भी करना है नागपंचमी का और खाना भी बनाना है। तो फिर बहुत सारे काम थे, तो इसलिए मैं साथ के साथ अभी मेरे बच्चे सो रहे थे, तब उसके पहले ही मैं यहाँ साफ़ सफाई करने लगी थी। तो यहाँ मेरी जितना था, मुझे जितने फूल पत्ती थे वो पोंछने थे और जितने सारे काम थे हर काम को मैं अच्छे से करने के लिए। तो ये देखिए मेरे बच्चे उठ चुके हैं, वो अब जाने के लिए स्कूल तैयार हो गए। मैंने उनको उनका पास्ता भी बना दिया, उनका लंच बॉक्स तैयार कर दिया। उसके बाद मैं लग गई अपने घर की साफ़ सफाई में। तो यहाँ सारी चीज़ों को अच्छे से एक एक चीज़ों को अच्छे से पोछा और एक एक चीज़ों को अच्छे से हटा हटा के झाड़ू पोछा करूँगी। तो यहाँ करके उसके बाद तब स्नान करूँगी। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे काम हैं वो करूँगी, क्योंकि नागपंचमी का त्यौहार और ये त्यौहार पहली
पहला त्यौहार होता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ये इस बार से त्यौहार, जैसे नाग पंचमी से शुरुआत होता है त्यौहार का, तो फिर ये पहला त्यौहार होता है ना, तो पूजा थोड़ा सा जैसे घर में भी साफ़ सफाई और माता रानी का भी जो अलमारी है वो भी साफ़ सफाई, माता रानी की भी अच्छे से पूजा, क्योंकि पहला त्यौहार यहाँ से स्टार्ट होता है हिंदू धर्म का, तो फिर उससे थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए पूजा पाठ। तो यहाँ मेरा झाड़ू हो गया। अब यहाँ लगा लेती हूँ फटाफट से पोछा लगा के, मेरा लास्ट काम था पोछा लगा के, उसके बाद फटाफट से कर लूँगी स्नान करने के बाद करूँगी पूजा। तो पूजा थोड़ी सी मेरी लंबी चलती है, क्योंकि सब जगह मुझे आंगन में मैं करती हूँ मिट्टी का नाग देवता बना के। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और दिखाऊँगी कि कैसे मैं करती हूँ अपने घर की पूजा। तो यहाँ मेरा जितना काम था वो सारे काम हो गए हैं। झाड़ू पोछा डीप क्लीनिंग भी मैंने किया है, घर की पूरी साफ़ सफाई कर लिया। उसके बाद ये देखिए आ गई है स्नान करके, और मैं यहाँ ले लिया धान। तो मैं मार्केट से धान का लवा, आज के दिन धान का लावा चढ़ता है, तो मैं मार्केट से नहीं मंगाई थी, तो मेरे पास था धान। तो यहाँ मैं धान को थोड़ा सा डाल दूँगी कढ़ाई में, तो अपने आप लावा बन जाएगा, तो इसलिए मेरे काम तक का हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए नहीं मंगाया था मार्केट से। मैं सोची कि थोड़ा सा चाहिए ही, तो मेरे पास धान रखा हुआ है, तो फिर मैं क्या फालतू मंगाऊं। और थोड़ा सा कोई भी दुकानदार थोड़ा सा धान का लवा नहीं देगा, और देता तो ज़्यादा, तो मैं क्या करती, वो फालतू ही हो जाता, ख़राब ही होता। तो मैं सोची मुझे थोड़ा सा चाहिए, तो मैं धान से ही लावा बना लेती हूँ। तो अभी देखिए थोड़ा सा गर्म होने के बाद ना अपने आप वो फूटने लगता है, और बहुत अच्छे तरीके से बन भी जाता है। तो यहाँ मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरा धान गर्म हो, और गर्म होने के बाद बहुत जल्दी ही बन जाता है। ये देखिए गर्म होने के बाद ये चटकने लगा अच्छे से, और चटक के ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन जाता है लावा। तो लावा बनने के बाद थोड़ा सा मुझे चाहिए था, ज़्यादा चाहिए ही नहीं था, तो इसलिए मैं सोची कि मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो इस तरह से थोड़ी सी सूझबूझ से अगर काम करो तो अच्छे से काम भी हो जाता है घर का, और पूजा पाठ भी घर का अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ मैं एक साइड में रख दी थी ऊपरी, वो भी हवन करने के लिए, अगियार करती हूँ, हवन नहीं। तो ये देखिए नाग देवता को मैंने बना के, और जो पीतल की थाली होती है ना, फूल या पीतल क्या बोलते हैं, उसकी थाली होती है ना, उसमें मैंने बना के रखा था। तो आगे एक लकड़ी का पाटा रखा, उसके बाद लाल कपड़ा मैंने बिछाया, उसके बाद फिर एक फूल की थाली में नाग देवता मैंने बनाया था, उनको चढ़ाया दूध, फिर गंगा जल, उसके बाद टीका लगाया। जो मेरे पास था मिश्री, और आगे जनेऊ पहना दिया, फिर मिश्री, केला, माला, फूल, जो भी मेरे पास था वो मैंने अर्पित किया। तो इस तरह से मेरी पूजा होती है नाग पंचमी की, ना तो बहुत ज़्यादा होती है ना तो फिर कम। जैसे मुझे, और शाम को भी पूजा करते हैं, तो जो नापदान हमारे यहाँ होता है ना, वहाँ पूजा करते हैं। तो वो मेरी सासू माँ ऐसे करती थी, आंगन में नहीं करती थी, वो नापदान के पास शाम को करती थी। पर मैं यहाँ सुबह भी करती हूँ और शाम को भी करती हूँ, तो इसलिए ऐसे ही मैं तो दोनों टाइम करती हूँ नाग देवता को। शाम को यहाँ सुबह दूध आके दूध से उनको वो करती हूँ, दूध, फिर लावा, दूध, मिश्री और केला, ये सारे भोग लगाती हूँ, और धूप दीप और सब सारे लेके अपना उनको आप पूजा करती हूँ। और नाग देवता से वो जो भूल चूक हुई हो साल भर, उसे के लिए क्षमा मांगती हूँ, और साल भर का ये वो है तो उनकी पूजा करना चाहिए। तो इस तरह से मैं यहाँ करती हूँ पूजा। तो मेरी पूजा यहाँ हो गई। अब यहाँ कर लेती हूँ हवन की तैयारी, मतलब अगियार की तैयारी। तो अगियार करने के लिए सबसे पहले आगे मैंने यहाँ टीका लगाया हवन में, उसके बाद अचवन किया। अचवन करने के बाद अब यहाँ मैं अगियार करूँगी। गुड़ घी का अगियार होता है, हवन नहीं होता है, क्योंकि नाग देवता को गुड़ घी का अगियार ही पसंद है। तो यहाँ मैंने कर लिया अगियार। अब फिर से अचवन करूँगी। तो इस तरह से मेरी पूजा होती है। तो आप लोग किस तरह से करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भूल हुई हो
तो उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ कि अगर कोई मुझसे भूल हुई हो पूजा करने में तो उसे भी आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो आप लोगों के साथ जितना मेरा मिडिल क्लास का जितना दिनचर्या होता है वो मैं आप लोगों को कैद करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उसमें थोड़ी भी कोई गलती होती हो तो उसे बताइएगा, तभी सुधार होगी। तो वहाँ से आ गई, अब मैं यहाँ बच्चों के लिए बनाती भिगो के रखती हूँ चना और मूंगफली। तो ये सारी चीज़ों को ये देखिए अंकुरित कर लिया। तो अंकुरित बहुत ही अच्छे से हो आया है। पर फिलहाल मेरे बच्चे आज ना जल्दी जल्दी स्कूल चले गए और मेरे पास भी इतने सारे काम थे ना, तो मैं आज ये नहीं बना के दे पाई। तो नहीं तो थोड़ा सा खीरा इसमें मिक्स करती हूँ, थोड़े थोड़े जो। तो ये क्या होता है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये मैं भिगो के अंकुरित करके रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को एक बार दे देती हूँ जब स्कूल जाते समय नाश्ते में, तो वो खा लेते हैं। तो ये जो हेल्दी रास्ता है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं भी लेती हूँ सुबह सुबह यही। तो फिर इसलिए मैं यहाँ मिला के रख लिया और खाऊंगी भी। और आगे मैं ये तब तक ये देखिए, अगर सुबह मैंने ये नहीं किया होता ना तो आप करती तो मेरे पास तो खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता। तो अब ये मैं सुबह ही इसको फ्राई करके रख लिया था ना, तो उससे क्या हुआ, ये आराम से ठंडा हो गया था। तब जब तक मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, पूजा कर रही थी, तब तक ये ठंडा हो चुका था। तो मैं आराम से पीस लूँगी और पीस पीस के अब फटाफट से बना लूँगी खाना। तो इस तरह से अगर आप अपने काम को सूझबूझ से, और बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका जो काम। अगर आप इससे ज़्यादा आप हड़बड़ाहट में और या तो माइंड में लेके चलेंगे कि आज बहुत काम है, आज बहुत काम है, तो वो ना आपको एक सिर दर्द बन जाएगा। अगर आप यही आसान तरीके से एकदम बिल्कुल माइंड फ्रेश होके काम करेंगे ना, तो आपके घर के सारे काम हो जाएंगे अच्छे से। और आपका जो दिन होगा ना वो भी बहुत ही अच्छा होगा और माइंड फ्रेश भी रहेगा। अगर यही चीज़ आप बिल्कुल माइंड पे लेके करेंगे कि आज इतना काम है मैं कैसे कर पाऊँगी, तो हड़बड़ाहट में आपके काम भी आपका बिगड़ेगा और सही से होगा भी नहीं। तो और एक सिर दर्द बन जाएगा आपका कि ये आज पूरा काम करते करते जैसे थकान महसूस होगी। तो इसे बड़े प्यार से अपने घर का काम जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से बड़े प्यार से किया जाता है। तो उससे करने से क्या होता है कि हमारा जो काम भी हो जाता है और अपने घरों को अच्छे से प्यार से संवारने में तो बात ही कुछ और है यार, उसका बात बहुत ही अलग है। तो ऐसे ही करना चाहिए अपने घर को अच्छे से प्यार से संवारने में। तो क्योंकि हम अगर अपने घर को एक एक रुपए जोड़ के बनाए रहते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी अरमान होते हैं। तो मेरा तो बहुत ही, क्योंकि ये घर मैंने ही बनवाया, जिसे हम मेरे हस्बैंड ही बनवाए हैं। तो फिर जब अपने से कहीं से करो ना, अगर बैठे बैठाए पुश्तैनी अगर कुछ मिल जाए तो उसका वो नहीं होता है, उसका आप केयर नहीं कर सकते हो कितना भी है। तो उसकी जो वो है ना, वो इज्जत नहीं कर सकते हो। अगर जो खुद से मेहनत करके अगर यहाँ तक पहुँचो ना, तो जो उसकी इज्जत होती है ना वो दूसरी ही बात है, क्योंकि वो अपने से इतना संघर्ष किया होता है कि आप लोग खुद भी जानते हो कि एक घर बनवाने में क्या कितना क्या लगता है। तो फिर अगर वो घर बनवाओ और फिर उसके बाद पूरी गृहस्थी उसमें लाओ, तो उसकी जो बात है ना वो बहुत ही अलग होती है। तो उसके लिए फिर अपना एक वो होता है कि मेरा ये बिगड़ने ना पाए, मैंने एक एक रुपए जोड़ के ये लिया है। तो क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत ही मायने रखता है बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि हम लोग इतना तो पैसा नहीं होता कि हम एक साथ हर काम को कर लेंगे। तो धीमे धीमे ही करना होता है हमारा जितना काम है, धीमे धीमे ही। एक चीज़ इस साल लिए तो एक चीज़ अगले साल के लिए छोड़ देंगे कि एक दो चीज़ ही बड़ा सामान इस बार ले सकते हैं, अगले साल फिर करेंगे। तो इस तरह से आप छोटे छोटे चीज़ों को अपने ख्वाहिश को दबा के रखना, धीमे धीमे उसे करना। तो अगर वो चीज़ बिगड़ता है ना तो फिर बहुत कष्ट होता है, उसे बहुत जतन से करना होता है। अगर यही चीज़ हम अगर किसी पुश्तैनी में पा गए, सबसे ज़्यादा वाला चीज़ पुश्तैनी से पा गए ना, तो उसकी जो कदर होगी वो उतना नहीं होता है, क्योंकि हमें तो उसका वही नहीं है, वैल्यू ही नहीं समझ में आया कि हमने
किया क्या है, वो तो मिल गया हमें तो उसका वैल्यू नहीं समझ में आएगा। अगर अपने से जो करता है ना उसका जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा समझ में आता है कि हम कैसे कैसे इसको बनाए हैं, कैसे कैसे किए हैं तो ये बिगड़ने ना पाए। सच पूछिए, अगर मेरा घर एक भी कहीं भी कुछ खरोच भी आता है ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये लगता है कि मैं अभी तक तो घर बनवा ही रही हूँ, उसके बाद टूटना भी स्टार्ट हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं कुछ भी करती हूँ तो बहुत आसान से, अगर टाइल्स है ना उसे भी कुछ भी रखती हूँ तो बहुत आसानी से रखती हूँ कि कहीं टूटे ना। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक